ऐसे बहुत से पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे आज +2 कर चुके होंगे या +2 एग्जाम दे चुके हैं। तो उन पेरेंट्स और उसके साथ ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जिनके बच्चे आज 10th का एग्जाम दे के आए हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके 9th 10th में बच्चे भी चल रहे हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आज से अगर हम 6-7 साल पहले का रिकॉर्ड देखें उठा के, जो कंपटीशन एग्जाम होते थे उसमें और आज के एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में और उसके रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आजकल पेरेंट्स इतने अवेयर हो गए हैं कि उन्होंने 6th क्लास से ही प्लान कर लिया कि हमारा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहिए। 8th क्लास से प्लान स्टार्ट हो गया कि हमारे बच्चों को मुझे IITian बनाना है या MBBS में भेजना है या मुझे एग्रीकल्चर में डालना है या मुझे वेटरनरी सर्जन बनाना है या मुझे VLDA करवाना है। जो पेरेंट्स 4-5 साल पहले प्लानिंग कर लेते हैं अपने बच्चों की, तो डेफिनेटली उनके बच्चे कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो पेरेंट्स अवेयर है उनका बच्चा भी नेचुरली धीरे धीरे अवेयर हो ही जाता है। बट हम क्या सोचते हैं, हम जिस पृष्ठभूमि से रहे हैं, हमारी सोच क्या होती है, हम 10th के बाद ही प्लान करते हैं क्या करना है। और काफी पेरेंट्स तो ऐसे भी हमारे बीच में जो ये सोचते हैं कि +2 होने के बाद प्लान करते हैं कि आज हम अपने बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए शहर में लेके जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम +2 के बाद अगर ये प्लान कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा लेट हैं और हमारे बच्चे कंपटीशन उतना फाइट नहीं कर पाएंगे जितना आज से 6 साल पहले जिस बच्चे ने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया था उसके कंपैरेटिवली। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, 2015 में एक MBBS का एग्जाम होता था ऑल इंडिया PMT के नाम से। PMT का एग्जाम होता है, हरियाणा PMT भी होता था पहले। उस टाइम की अगर रिजल्ट देखो तो 720 नंबर पेपर होता था और MBBS में 480 में एडमिशन हो जाता था। 2015 का रिकॉर्ड देखो, 480-485 में जनरल कैटेगरी का एडमिशन था और आज 720 का पेपर वही 720 नंबर का है, लेकिन आज जो एडमिशन हो रहे हैं वो 620, 625, 615 की कट ऑफ लग रही है हरियाणा में। इतना गैप कहां से आया? क्या पढ़ना स्टार्ट ज्यादा कर दिया बच्चों ने, या एकेडमी में बहुत ज्यादा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया? ऐसा नहीं है, बच्चे भी उतना ही पढ़ रहे हैं, एकेडमी भी उतना ही पढ़ा रही है, सिलेबस भी उतना ही है, बल्कि कम और हुआ है। सिलेबस कुछ ना कुछ पार्ट कटा और है, सिलेबस कम भी हुआ है। बट ये रिजल्ट इतना ज्यादा क्यों है, जो कट ऑफ है उतनी हाई क्यों जा रही है? इसी तरह यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, पिछले साल जो 3-4 साल पहले जो कट ऑफ जाती थी वो 85-84 जाती थी। पिछले साल कट ऑफ कितनी टाइम एग्रीकल्चर की? 90 नंबर पे एडमिशन है 100 में से 90 नंबर पे एडमिशन। 90 नंबर पे भी क्या है, 8 बच्चे हैं, 5 बच्चों का एडमिशन है, 3 बच्चों का एडमिशन वहां पे नहीं है। तो ये कट ऑफ हाई क्यों जा रही है? इसका रीजन यही है कि अब वो बच्चे आने स्टार्ट हो गए जिन्होंने 6 साल पहले कंपटीशन पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो पटरी पे आना स्टार्ट हो चुके हैं। जब एग्जाम देने के लिए उतरते हैं तो उनकी तैयारियां पहले से भी परफेक्ट होती हैं कि वो बच्चे मार्क्स छोड़ते ही नहीं। 720 में से 720 नंबर भी ले रहे हैं 2 सालों से 3 सालों से बच्चे। वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो 6th क्लास से 7th क्लास से 8th क्लास से NTSC, ओलंपियाड, JSO ऐसे पता नहीं कितने कंपटीशन एग्जाम देना स्टार्ट कर चुके हैं। और जिस बच्चे ने आज से 6 साल पहले लड़ना सीख लिया वो तो आज जो बच्चा लड़ना सीखेगा उससे परफेक्ट तो होगा ही होगा। तो मेरा सिर्फ आप सबसे इतना निवेदन है कि आपके अगर बच्चे आज 6th क्लास में हैं, 7th क्लास में हैं, 8th में है या 9th में है या 10th में भी है, तो आप अभी से अवेयर हो जाएं और उन बच्चों को कंपटीशन में डालना स्टार्ट कर दें। भी जो पेरेंट्स यहाँ अप्रोच नहीं कर पाते वर्ष अकेडमी तक या इतना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी चाहते हैं, हर इंसान चाहता है अपने बच्चे अच्छा पढ़े, लेकिन कई बार फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों को उतनी एजुकेशन नहीं दे पाते। तो उन पेरेंट्स से मैं इतना ही कहूंगा, भले ही वो बच्चे आपके यहाँ ना पढ़ने आते हो, बट आप जिस एरिया में भी रहते हैं वहां कोई ना कोई कंपटीशन पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट तो मिल ही जाएंगे। भले कम पढ़ाते होंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ाएंगे, नथिंग से समथिंग बेटर है। जब बिल्कुल अच्छा ना पढ़ाते हो लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करवाएंगे, तो अपने बच्चों को वहां पे 6th क्लास से 7th क्लास से ही हल्के हल्के कंपटीशन करवाना स्टार्ट कर दें, ताकि जब उन बच्चों का मेरे पास 10th क्लास में हैंडओवर करो तो मैं उसको 1 साल में या 3 महीने में 4 महीने में आपको रिजल्ट बना के दे पाऊं। क्योंकि अकेले मेरी मेहनत से मैं सिर्फ 20% 30% का ग्रोथ तो दिला सकता हूं, लेकिन 10% से सीधा 90% पे ले आऊं ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने को बड़ी बड़ी बातें कह सकता हूं कि आप टेंशन मत लो, फ्री होगी माइंड होगी, घर जाओ, आपके बच्चे सारे सिलेक्शन होके जाएंगे, बट कहने में और करने में बहुत फर्क है। तो मैं आपको ये चीज पहले ही बता दिया कि आप अपने बच्चों के लिए अवेयर हो जाएं। यहाँ पे अवर्स अकेडमी में 9th क्लास से बच्चे ले रहे हैं 4-4 साल के लिए, ताकि उन बच्चों को हम +2 के बाद MBBS में एडमिशन लेना तो MBBS के लिए तैयार हो, IIT में जाना तो IIT के लिए तैयार हो, डिफेंस में जाना है तो डिफेंस के लिए भी हमने अलग विंग बना रखी है, NDA, नेवी, एयरफोर्स, इनके लिए वो हम बच्चों का आकलन कर लेते हैं। 9th क्लास में पता चल जाता है, 3 महीने 4 महीने में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा बच्चा IIT में बेस्ट करने वाला है बच्चा, या नेट में अच्छा परफॉर्म करेगा, या ये डिफेंस के लेवल का बच्चा है। वो आइडिया लग जाता है पढ़ाने से ही
क्योंकि IQ जो होता है बच्चे का 6-7 के बाद परिपक्व होना स्टार्ट हो जाता है, उसको आइडिया लगाना आसान हो जाता है। इस बच्चे का मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, इस बच्चे का साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, या इस बच्चे का आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। कई बच्चे ऐसे भी हमारे पास जो 9th-10th में 3-4 साल से पहले एडमिशन स्टार्ट हुए थे, नॉन अटेंडिंग लेते हैं हम यहाँ पे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उन बच्चों को कैंपस में रखते हैं। 4-5 घंटे उनकी क्लास होती है रेगुलर, 4-5 घंटे उन बच्चों को डाउट काउंटर पे लाइब्रेरी में उनको पढ़ाया जाता है, उनके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं ताकि उनके अच्छे रिजल्ट्स बने। तो ऐसे बच्चे बहुत नजर आते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे पास फील्ड चल रहा है मेडिकल और मेडिकल का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आर्ट्स में अच्छा कर रहा होता है, SST में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो भी हम उनके पेरेंट्स को गाइड कर देते हैं 10th के बाद कि आप इस बच्चों को +1 +2 आर्ट्स या कॉमर्स से करवाएं, ये बच्चा उस फील्ड में बहुत अच्छा करने वाला है। फिर हम उस बच्चे को 10th के बाद कंटिन्यू नहीं करवाते। वो कई बार ऐसे भी होता है 10th के अंदर मुझे लगता है इस बच्चे का एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो उसको एग्रीकल्चर में डाल लेते हैं, या हमें लगता है कि मैथ साइंस बहुत अच्छी है, तो उसको हम तब मेडिकल और मेडिकल की टीम में उतारते हैं, टीम के साथ उतारते हैं ताकि वो बच्चे 2 साल बाद रिजल्ट देके जाएं। तो ये हमारी थीम रहती है। इसी बेस पे आज हमारे जो रिजल्ट्स हैं, पहले जो एग्रीकल्चर के एग्जाम होते थे 50 सीट होती थी 10th बेस पे, 120 सीटें होती थी +2 बेस पे, तब हमारे रिजल्ट बनते थे 50% 60% एकेडमिक। आज से 6 साल पहले 7 साल पहले अगर मैं बात करूं तो 50% सीटें हम कवर कर पा रहे थे। फिर हमें समझ में आया कि हम 2-3 महीने की तैयारी में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं बना सकते। फिर हमने क्या किया, हमने उन बच्चों को 1-1 साल के लिए, 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए लेना स्टार्ट कर दिया, और तब हमारा जो ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो गया। और आज हमारा जो एकेडमी का सिलेक्शन का ग्राफ है, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, 10th बेस पे हो, +2 बेस पे हो, चाहे वो VLDA का हो, चाहे वो इसका वेटनरी सर्जन का हो, या IIT नीट का भी भले ही क्यों ना हो। 3 सालों में कोरोना काल में भी IIT नीट में अच्छे रिजल्ट्स गए हैं। ये जो बच्चे आपके सामने तीनों डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, ये तीनों बच्चे ही IIT नीट के अंदर नीट में टॉप करके गए हैं। यहाँ से कोई 2016 में पास आउट है, कोई 2017 है, कोई 2018 का, मतलब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 4-5 साल पहले ही कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 9th क्लास से जरूर अवेयर हो जाएं, अपने बच्चों को 9th क्लास से कंपटीशन में डालना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे पहुंच जाए तो और अच्छी बात है, यहाँ अप्रोच ना करें तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आसपास जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हो या जो भी कोई अच्छे टीचर्स हो, उनके साथ टाई अप करके उन बच्चों को कंपटीशन लेवल पे तैयार करें। फिर आपके बच्चे का जो रिजल्ट है वो 10th के बाद भी बनेगा और +2 के बाद भी अच्छा टॉप करेंगे। अब बात आती है कि अवर्स अकेडमी में जो आज हम आए हैं 10th क्लास करने के बाद, +2 करने के बाद, अब हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अब ये भी जरूरी है, जो टाइम +2 बच्चा कर चुका है उसके लिए हम वापस 4 साल पीछे तो नहीं जा सकते। उस केस में आज हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो यहाँ 4 महीने या 3 महीने की क्लासेस लगेंगी कॉम्पिटिशन्स की, उसके अंदर हम क्या करवाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि +2 के बाद बच्चों को 3 महीने या 4 महीने का टाइम मिला है कॉम्पिटिशन पढ़ने का। पहले क्या होता था, 25 मार्च को एग्जाम खत्म हो जाते थे +1 +2 के, कोरोना काल से पहले, और जून के अंदर एग्जाम हो जाते थे कॉम्पिटिशन्स के। तो सिर्फ 2 महीने का टाइम मिलता था, अप्रैल और मई। इस बार क्या अप्रैल मई के साथ साथ हमारे पास ये एग्जाम जो सारे अगस्त सितंबर में चले गए, तो हमें कम से कम 3 महीने या 4 महीने का टाइम मिला हुआ है। मैंने टाइम को डबल कर दिया। पहले हम 3 घंटे पढ़ाते थे बच्चों को और फटाफट सिलेबस का क्विक रिवीजन करवा देते थे। अब हमने क्या कर दिया, हमने टाइम को 3 घंटे से 5 घंटे कर दिया। 5 घंटे यहाँ रेगुलर क्लास देंगे, उसके अंदर जो सिलेबस हो आराम से पढ़ाएंगे ताकि +1 +2 का जो कमियां रही हैं बच्चों की कोरोना काल में वो सारी कवर हो जाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारा बच्चा, जब हम 5 घंटे उसको पढ़ा रहे हैं, वो खुद भी 8 घंटे या 9 घंटे सेल्फ स्टडी करे। अभी टेस्ट होने के बाद बच्चों से अपन डिस्कस करेंगे और उनको ये बात समझा के भेजूंगा यहाँ पे कि अवर्स में एडमिशन आप तब लेना जब आप खुद सेल्फ स्टडी 8 से 9 घंटे कर सकते हो, तभी एडमिशन लेने का फायदा है। नहीं तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर हम 8-9 घंटे खुद नहीं पढ़ सकते। क्योंकि हमें पूरे हरियाणा के अंदर जहां 15,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, उन 15,000 में से हमें 100-150 बच्चों में अपना नाम चमकाना है। तो एक सीट के ऊपर 100 बच्चे फाइट कर रहे हैं, और 100 बच्चों में से अगर मुझे एक बच्चा निकालना है टॉपर, तो वो अलग ही दिखेगा, तभी दिखेगा जब औरों से अलग सोचेगा वो। तो हमें बच्चे की सोच को चेंज करना है कि आपको उस पैटर्न से नहीं पढ़ना जिस पैटर्न से आज तक पढ़ते आए हो। हमें टेक्निकली बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके सिखाने पड़ेंगे। जो काम पहले बच्चे 5 मिनट में करते थे क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो काम आज हम उनको 5 सेकंड में या 10 सेकंड में या 15 सेकंड में वो कैसे कर सकते हैं, वो टेक्निक सिखाएंगे। और उसी टेक्निक के पीछे यहाँ जो टीम है वो काम कर रही है और पूरे साल से टीचर्स काम करते हैं। तो जितने 4 टीचर बच्चों को 3 टीचर या 4 टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, इतना ही सेम टीम उन बच्चों के लिए मटेरियल बनाने पे लगी हुई है पीछे बैकएंड पे। वो उनके टेस्ट बनाती है वीकली, तो उन टेस्ट के बेस पे भी उन बच्चों में काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि +2 वाले बच्चे, अगर आपके बच्चे +2 कर चुके हैं, उनको आप एडमिशन दिलाते हो तो उनसे पहले कंफर्म कर लें कि वो 8-9 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो बेटा हम पैसा लगाएंगे। अदरवाइज अपने बोले बिस्तर लेके हम वापिस घर चलो और आगे की जो एजुकेशन है वो स्टडी कर लो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ बिना या तो कॉम्पिटिशन ओवरऑल
तो कंपटीशन में देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं सिर्फ ये कह दूं कि मेरे नाम से सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना श्योर जरूर करता हूं कि अवर्स अकेडमी जितना काम करवाएगी यहाँ पे क्लासरूम में, 200 क्वेश्चन प्लस टू बेस पे यूनिवर्सिटी देती है, 190 प्लस क्वेश्चन एकेडमी के करवाए हुए आएंगे। ये मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे देता हूं। और जो पेपर होगा, पेपर आजकल यूनिवर्सिटी बाहर देने लगी, पहले बाहर नहीं देती थी। पेपर आएगा, पेपर को आप लेके आ जाना, क्लास का बोर्ड लेक्चर और हमारा जो मटेरियल है उसमें देख लेना, सारे क्वेश्चन एसटीज करवाए हुए मिलेंगे।